हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। ओके, एरीन्स और एरोमेटिसिटी में हम जो है डिटेल में एरीन्स के बारे में देखेंगे, एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एरीन्स में किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। इसके अलावा जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहीं पर हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, डिफरेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नैफ्थलीन के बारे में भी यहाँ इसी यूनिट में जो है डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी वाली यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, चलो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले देखते हैं हम कि एरीन्स का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, एरीन्स का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है बेंजीन बेसिकली। ओके, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा एरीन्स का वो क्या होगा? बेंजीन होगा, राइट। इसके बाद जो है हम कह रहे हैं कि 1825 में जो माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जो एलिमिनेटर जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, एलिमिनेटर जो गैस सिलेंडर होता है, प्रदीपक गैस सिलेंडर, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल भरा रहता है, ठीक है, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल भरा रहता है उसमें से उसने जो है बेंजीन का सेपरेशन किया और आइडेंटिफाई किया उसे कि यहाँ इस वोलेटाइल ऑयल में बेंजीन होती है, राइट। नेक्स्ट जो 1834 में मेचलिक ने जो है यहाँ पे ऑब्टेन किया बेंजीन, कहाँ से? डिस्टिल करके बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ डिस्टिल करके उसने बेंजीन ऑब्टेन किया, बेंजीन प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद उसने जब इसने प्राप्त किया तब उसे पता नहीं था इसका नाम, उसी ने इसे नाम दिया बेंजीन। मेचलिक ने क्या किया? नाम दिया इसे बेंजीन। ओके, लिबिंग ने बाद में जो है इसी पदार्थ को जो है वो कहा कि ये बेंजीन नहीं बेंजोल है। ओके, तो यहां तक बात आई लिबिंग तक। उसके बाद वापस से 1845 में हॉफमैन आया। हॉफमैन ने जो है इसे कोलटार से सेपरेट किया। किससे सेपरेट किया? जो कोलटार होता है ना, अपने पता है सबको कोलटार क्या होता है। ओके, उससे जो है बेंजीन का सेपरेशन किया 1845 में। ओके, और अभी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है बेंजीन का बेसिकली, या फिर एल्काइल बेंजीन का इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन जो है वो कोलटार और पेट्रोलियम के भंजन द्वारा होता है। कोलटार और पेट्रोलियम के द्वारा होता है, को यूज करके हम यहाँ पे एल्काइल बेंजीन इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने किस पदार्थ से जो है वो इनको सेपरेट किया, कौन से सब्सटेंसेस से सेपरेट किया, कौन से प्रोसेस से सेपरेट किया, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, थोड़ा साइंटिफिक। यहाँ पे बात करें हम नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहले जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होती है बेंजीन, ओके, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर आपकी बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका नोमेनक्लेचर बेसिकली किस तरह से होता है? नोमेनक्लेचर होगा कोई प्रीफिक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कोई नंबर वाला प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। ओके, जैसे कि ये आपका एक
बेंजीन है, ये है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब इसे आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमारा ये 1 ब्रोमोबेंजीन है, ये 1 कह सकते हैं पर ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, 1 ब्रोमोबेंजीन है, नहीं, हम इसे डायरेक्ट कहते हैं कि ये हमारा है ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो क्या होता है कि 6 कार्बन जो है वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। 6 के 6 कार्बन यहाँ पे जो है इस ब्रोमीन के लगने से पहले 6 के 6 कार्बन जो है वो बराबर होते हैं। अब ये ब्रोमीन आके इस पोजीशन पे लगे, इस पोजीशन पे लगे, इस पोजीशन पे लगे, इस पोजीशन पे लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सभी के सभी क्या है? आइडेंटिकल है और सिमेट्रिकल पोजीशन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इसे 1 ब्रोमोबेंजीन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे सिंपली जो है वो ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसे देखना नहीं है। ओके, 2 होते तो अलग बात थी, वो देखेंगे हम आगे, राइट। चलो, तो ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो IUPAC का जो नोमेनक्लेचर पद्धति है और जो कॉमन नोमेनक्लेचर पद्धति है वही IUPAC ने जो है वो मान ली कि चलो आप भी ब्रोमोबेंजीन बोलते हो, नॉर्मल कॉमन जो है वो नोमेनक्लेचर भी इसका ब्रोमोबेंजीन है, तो IUPAC भी इसे मान रही है कि चलो ऐसे ही करते हैं, ये भी ब्रोमोबेंजीन हमारी तरफ से भी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, राइट। तो ये था मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोबेंजीन को किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये है NO2, क्या लिखेंगे इसको? ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये CH3 ओके। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है क्यूमीन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जो इनके कॉमन नेम है ना वही इनके IUPAC नेम भी है यहाँ पे। ठीक है, IUPAC ने एक्सेप्ट किया कि जो कॉमन नेम है वही मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए जो है IUPAC नेम भी होंगे। ये है हमारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ओके, एक और नाम भी कह सकते हो आप इसे। अगर इसको हम अलग से देखें तो हमेशा क्या होता है, जो आपके यहाँ पे मैं अगर इसको कहूँ 1 और इसको कहूँ 2, ठीक है, वैसे पोजीशन बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर अगर देना चाहो नॉर्मली तो इसे एसिटोफिनोन ही कहेंगे हम। तो ये कहूँ मैं इसको 1 और इसको 2, तो ये है 1 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, ये 1 पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप है। याद रखना कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे सारे इसके ग्रुप, ठीक है, कि अलग अलग ग्रुप्स के किस तरह से हम उनका नामकरण करते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ना आपका, ये कहलाता है आपका फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये है हमारा 1 फिनाइल, ये कैपिटल में लिखना P, 1 फिनाइल इथेनॉन, इथेनॉन। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉन। इथेनॉन क्यों? कीटोन है तो ओन आएगा, ठीक है, और मेथेन एथेन 2 कार्बन है तो इथेनॉन, और 1 पोजीशन पे क्या है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल इथेनॉन। ओके, इसके अलावा जो है वो है ये एक और देख लेते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल और दे रखे हैं वो आपकी बुक में, आप उनको सॉल्व करना। सॉल्व क्या करना, दिया हुआ ही है नाम, ठीक है, उनको देख लेना कि उनके नाम क्या है। बेसिकली ये आपका होमवर्क है, राइट। ये है प्रोपियोफिनोन, क्या कहेंगे इसे? प्रोपियोफिनोन। क्यों कहा? मेथेन एथेन प्रोपेनोफिनोन, ठीक है। और ये क्या, सॉरी फिनोल, ओके, और ये क्या है इसका? कीटो ग्रुप। ओके, तो ये कहेंगे प्रोपियोफिनोन, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे प्रोपियोफिनोन, कीटोन आया, ठीक है। साथ ही एक और एग्जांपल देती हूं मैं, ये है हमारा बेंजीन, राइट।
अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2 बेंजीन है, पर ये क्या है, ये ग्रुप है बेंजीन के, ठीक है। तो ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये हमारे लिए 2 फिनाइल ग्रुप हो गए। तो वैसे बेसिक जो कॉमन नेम है वो तो इसे हम कहेंगे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। और दूसरा और लॉजिकल अगर आप देखें तो इसे, और इसका दूसरा नाम है डाई फेनिल मीथेनोन, मीथेनोन दोनों ही सही है। अगर कहीं बेंजोफिनोन लिखा हुआ है तो भी ये यही कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, और डाईफिनाइल मीथेनोन लिखा है तो भी यही कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी। ओके, तो इसके अलावा जो है वो 2-3 एग्जाम्पल और देती हूं मैं, ये आप इसके नाम चेक करना कि क्या है। ये CH2, CH2 इसका नाम क्या होगा। इसके बाद जो है ये, इसका नाम क्या होगा। इसके अलावा इस वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके होमवर्क है, चेक करना इनका नाम क्या है। ओके, तो ये था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में नामकरण, कॉमन नेम ही उसके IUPAC नेम है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड, एक मिनट, सेकेंड, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग अगर हो तो वहां पे नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट और है कंपाउंड, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये और ये, इन दोनों के नाम भी आप चेक करना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इन दोनों के नाम भी आप चेक करना। तो ये सारे जो भी मैंने आपको होमवर्क रेड में मैंने मार्क किया हुआ है, इनके नाम आप खुद चेक करेंगे, ओके, और बताएंगे मुझे कि ये इनके नाम हैं लिख के, ओके। मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि ये इनके नाम है, उस बेसिस पे फिर देखेंगे आगे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। फिर आपके इंटरनल भी होंगे, ओके, तो फिर टेस्ट वगैरह में मार्किंग पर डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल कितने जाएंगे। टेस्ट के लिए भी तैयार रहना, आप कभी भी हो सकता है, फाइन। तो चलो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पढ़ते हैं हम। यहाँ पे बेंजीन रिंग में किस तरह से होता है नोमेनक्लेचर, ये हमने लिया बेंजीन रिंग, डाई सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, ओके। अब अगर आपकी बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहां पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है वो बनती है, 3 पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। देखो कौन कौन से, एक तो होगा ऑर्थो, जो 1-2 पोजीशन पे होगा, 1-2 पोजीशन पे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो, राइट। जो 1-3 पोजीशन पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पोजीशन, उसे हम कहेंगे मेटा। ये तो पता है आपको, ठीक है।
कोई बड़ी बात नहीं है इनमें तो। और 1/4 पोजीशन पे जो होगा उसे हम कहेंगे पैरा। फाइन। तो ये 3 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, और इन्हीं के बेसिस पे आप नोमेनक्लेचर भी करेंगे। 1-2 पोजीशन है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, 1-2 पोजीशन है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, ऑर्थो। 1-3 पोजीशन है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, मेटा। और 1-4 पोजीशन है, ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, तो लगेगा पैरा। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखो अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो हो गया जनरल बात। ये है हमारी एक सब्स्टिट्यूएंट, ये सॉरी ये हम लगाते हैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट CH3 ओके। दूसरा हमने लिया यहाँ पे CH3 और तीसरा लिया हमने यहाँ पे CH3 ओके। अब बताओ कि ये क्या कंपाउंड का नाम होगा। यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल दे रखा है इसका नाम क्या होगा। थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद सोचो कि इसका नाम क्या है। आपने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं तो ये, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप खुद जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये जो 1 वाला है, ये जो 2 वाला है और ये जो 3 वाला है, इसका नाम क्या है। फाइन, चलो तो आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताती हूं मैं इसका नाम क्या है। ये है आपकी जाइलीन। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है आपकी जाइलीन। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे तो इसे हम कहेंगे मेटाजाइलीन। और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे तो इसे हम कहेंगे पैराजाइलीन। ठीक है, तो जाइलीन के कितने आइसोमर हुए यहाँ पे जाइलीन के 3 आइसोमर हुए। इसके अलावा भी आप इसके नाम रख सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। और यहाँ पे आप कह सकते हैं 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल क्यों कहा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं तो हमने इसे कहा डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब हम कहें कि अगर इन्हीं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है या तो वो सेम होते हैं, ठीक है, पर अगर डिफरेंट है तो उस केस में फिर आप नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। तो वहां पे अगर डिफरेंट है, यहां लिखते हैं इफ बोथ substituent on benzene ring is different, ठीक है। तो उस केस में आप किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो पहले नॉर्मल वाला लेते हैं कि अगर दोनों सेम होता है तब कैसे करते हैं, वो हमने बता ही दिया है, फिर भी आप एक एग्जाम्पल खुद से करो ये, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे मैं ले लूं एक क्लोरीन और दूसरा ले लूं ब्रोमीन। यहाँ पे मैं ले लूं एक नाइट्रो ग्रुप, ओके, और ये दूसरा मैं ले लूं, एक तो ले लूं नाइट्रो ग्रुप, दूसरा ले लूं यहाँ पे Br। अब बताओ नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा। पोजीशन तो आपको बतानी है कि पोजीशन तो चलो ठीक है, आपको पता है कि ये पहले वाले में जो है यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये तो चलो ठीक है।
हमने कर लिया है जाइलिन का एग्जाम्पल, ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो। दूसरा है यहाँ पे ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है। चलो पोजिशन आपको पता है, ये आपकी मेटा पोजिशन है, ये आपकी पैरा पोजिशन है जो प्रीफिक्स में लगेगी, ये आपका ऑर्थो है। और इसका तो नोमेनक्लेचर हमें पता है क्या है, डाई, डाई क्यों, 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो बेंजीन, यहाँ हम लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये तो नाम सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स है उसमें जो फर्स्ट आता है अल्फाबेट, जैसे कि ये BR है तो इसका नाम शुरू होता है B से, ये जो है क्लोरीन है तो इसका नाम शुरू होता है C से। तो अल्फाबेट में जो भी अल्फाबेट पहले आता है उसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेटा, मेटा ब्रोमो, क्योंकि ये B पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे बेंजीन, समझे, ओके। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है N से, ये स्टार्ट होता है B से, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, ब्रोमो, और इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली नोमेनक्लेचर करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का, ओके। तो आज इस क्लास में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ लिया हमने, जो और भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स है उनके अलग अलग केस पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा है, अभी तक तो आपने एक केस पढ़ा है कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो क्या होगा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हो तो क्या होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम दूसरे पढ़ेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी पढ़ेंगे और एक डाई सब्स्टिट्यूटेड का एक और केस पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।